सुरेश जी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा इस हवाले से कि जो कैप्टनसी के साथ उसकी बॉलिंग की है, तो फिर आप किसको क्रेडिट देंगे कि उसको हारिस रऊफ को देंगे, जो कि जिस तरह आपने फरमाया कि वो पैदावार ही बिग बैश की है, और फिर उसके बाद हसनैन ने भी मतलब कि थोड़ा सा वो जो ना विविड रहा, लेकिन बहरहाल वो पेस उसने अच्छी जो ना मतलब कि शो की थी। अच्छा, जिसको जो इस बात की है कि मतलब कि वो कम बैक उसका अच्छा हो रहा है, अच्छा, क्योंकि इंजरी से वो उसकी जो ना वो रिहेबिलिटेशन के बाद वापस। अच्छा, दूसरा ये है कि शाहीन अफरीदी की बॉलिंग के अंदर जो ना वो आपने क्या बेहतरी महसूस की? देखा, सबसे बड़ी बात जो आपने किया, जब से नी इंजरी है इनकी पेस पे काफ़ी कमी आ गई है। 132 133 से फिर वो नीचे आ जाते हैं, या 136 से 132 तक आते हैं, जो कि इंजरी पहले ये 40 से अबव करते हैं। ऑस्ट्रेलियन पिचेस ऐसी है, मैं डगलस वॉल्टर्स को देखता था, ऑस्ट्रेलिया का मतलब एक बड़ा अच्छा बैट्समैन था, लेकिन वो मीडियम से बॉल करता था, उसमें आउट कर जाता था। ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर्थ की, पर्थ की, एडिलेड की और ये गाबा, ऐसी पिचेस होती थी यार, वो आउट कर जाता था। तो ये पिचेस ऐसी होती है कि आप टू द बैट्समैन करें और आप करते हैं तो आप आउट कर जाते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, पैच जो टॉस जीता था पाकिस्तान, दैट वाज वेरी वाइटल। आप देखिए कि सब लोग कह रहे थे कि आप लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को डालें, वहाँ पर ऐसा शफीक ने भी टीम बनाई थी जिसको रद्द किया गया। वो उसमें आबिर जमाल को डालना चाह रहा था और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को डालना चाहता, लेकिन उसने इन्होंने उसी से बॉलिंग से गए, और वो फास्ट बॉलर जो 4 आप लेके गए, और 4 फास्ट बॉलर्स ने आपके अटैक किया। जब अटैकिंग बॉलिंग किया तो उसके अंदर ये आपने देखा कि आपकी टीम जो है वो एक कामयाबी की तरफ गई। पहले मैच में आप 2 विकेट से हारे थे, इसका मतलब करीब थे। उसके बाद दूसरे में उन्होंने इतनी बुरी तरह से हराया, इसका मतलब आपने 2 विकेट से जो हारे थे उस तमाम चीज़ों को वाइट वॉश करते हुए ऊपर आप गए और आपने मैच जीता। पाकिस्तानी बैटिंग अब उस वक्त काफ़ी पिच में सीम था, और पिच जो है वो काफ़ी मूव कर रही थी, डेक पे मारते थे, गेंद मूव कर रही थी, लेकिन सिर्फ आपको था कि अच्छी जगह पर स्पॉट करना बॉल को। तो शाहीन ने भी किया, नसीम शाह की पेस भी काफ़ी कम हो गई है, लेकिन हसनैन जो है आहिस्ता रिदम पकड़ रहा है, लेकिन उनका जो रनअप है उस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो वो रनअप जो है वो आहिस्ता ठीक हो जाएगा। आपने बड़ा अच्छा एक बात किया, और टेक्निकल, क्योंकि आप खुद भी फास्ट बॉलर, आहिस्ता हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऑपरेशन के बाद और एक बहुत बड़ी उसकी बीमारी के बाद आया, और एक अच्छा टीम में एक उसकी एडिशन अच्छी हुई। बाकी देखें सारी टीम वही टीम है। एक हसन, उस टीम में जो दोस्ती ग्रुप था, हसन अली, फ़हीम मुशर्रफ, शादाब खान, इमामुल हक, और ये खिलाड़ी जब बाहर हुए आपने टीम में निखार देखा। इसका मतलब ये सारे खिलाड़ी टीम को बजाय जेल करने के टीम में सियासत करते हैं। उसका बाबर आजम हेड था, जो मैं आपको बड़ा स्ट्रेट वे कर रहा हूँ, और मैंने कल बाबर आजम की बैटिंग देखी है। वो कल भी कोई इतना अच्छा नहीं खेला, 3-4 दफ़े उसका गेंद गिरा, मतलब ऑन पे खेले जाता, ऑफ पे गेंद गिर जाता था, मतलब बड़ी जल्दी ऑन पे कमिट करता। पहले मैच में भी वो उससे आउट हुआ है लेग स्पिनर से, तो वो ऑन पे उसका बल्ला देखे ऑन पे खुल गया है, तो इसका मतलब प्लान करता है कि मैंने ऑन पे खेला। जब आदमी अपने रिफ्लेक्सेस स्लो कर लेता है और उसका ये शॉर्ट पैट होता है, तो आप कभी भी देखेगा वो ऑफ स्टंप का भी बॉल होगा, वो ऑन पे चला जाता है। उसके बाद वो कवर्स को बड़ा ढूंढता है, दूर से खेलता है, पैर उसका निकलता नहीं है, इन द प्रोसेस वो खेल जाता है, मतलब या उससे बोल्ड हो जाता है, गैप बनता है, या उसको चांसेस होते हैं कि वो एलबीडब्ल्यू हो जाए। मेरे ख्याल में वो जो किंग है, या उसमें वो जो है कि गेंद भी पकड़ लेता तो ऐसे दिखाता है पकड़ ले, कैच के पीछे भी नहीं गया। उस बॉडी बहुत स्लो हो गई है, उस पर बहुत स्लो है। जब स्लो हो जाता है तो आंखों पे भी आपके जी वो चीज़ रिफ्लेक्सेस नहीं रहते। तो स्ट्रेट में मैं कह रहा हूँ कि उसको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, जो उनके क्लार्क ने भी कहा और प्लेयर्स ने भी कहा, ही शुड गो फॉर रेस्ट, और मतलब और की तरफ वो जाकर, मैंने पहले भी कहा था आपसे, अब भी कह रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ जाए। हमने ये बात कहा था आपसे, पाकिस्तानी टीम इस जीत के बाद जैसा साहिब अयूब खेला है, दैट वाज मार्वलस। आपने अभी अपने इंट्रो में कहा बहुत अच्छा खेला, और आहिस्ता वो ग्रिप पकड़ रहा है। शायद वो कमरे से छोड़ दिया जहाँ जा के वो बैठ के बड़ों की पॉलिटिक्स में बैठता था, या उनके मतलब किसी उसका हिस्सा होता था, वो हिस्सा छोड़ के वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, वो एक अच्छा प्लेयर की शक्ल में। अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा खेला, दो ही वॉज वेरी स्लो, लेकिन ऑन द होल उसने करके रन्स करके फिर 4-5 मैचों के बाद अपनी जगह पक्की कर ली है। साइम अयूब जो है वो आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर उसमें दिमाग के कीड़े को रोके और वो मतलब खड़ा हो, गेंद उसको मिलती है। जब एक आदमी के पास इतनी शॉट्स और डिस्टवर्क कितना अच्छा हो, जैसे सईद अनवर था, आपका लारा था, और बड़े प्लेयर्स हैं जो खंबे थे। सलमान बट बहुत अच्छा है, सलमान बट बड़ा अच्छा था असल, लेकिन इसकी अप्रोच उससे अच्छी है। इसकी अप्रोच बड़ी, वो थोड़ा और मतलब और तरह क्रिकेट खेलता था, मतलब जैसे
रन्स कर जाता तो प्रैक्टिस की वजह से, लेकिन जो उसकी वो थी वो नेचुरल उसकी जो हाँ ये इसके अंदर और चीज़ है, ये क्वालिटी हो जाती है प्लेयर्स की। जब आप किसी चीज़ को खरीदते ना, एक कबूतर होता है 6 घंटे उड़ता है, एक होता है 9 घंटे उड़ता है, होते दोनों एक ही जैसे है, लेकिन चीज़ क्या कि वो जो उसकी एबिलिटी होती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसकी उड़ान ज़्यादा अच्छी है, अगर चाहिए अपने आप को शेल में रखे। देखिए क्रिकेट जो है बड़ा ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और ख़राब चीज़ है। अच्छा जी, अब चूँकि सीरीज़ बराबर हो गई, पाकिस्तान ने मतलब कि जो है ना एक तारीख रकम कर दी और इसके ऊपर चेयरमैन पीसीबी ने भी मतलब कि इसको बड़ा किया, मतलब कि टैप किया और उनको जो ना वो शाबाशी दी। और यकीनन ये सारी मोरल बूस्टिंग चीज़ें होती हैं और सबसे बड़ा मोरल बूस्टिंग तो आपकी जीत होती है ना। और फिर वो भी बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात इंग्लैंड को यहाँ पे अपनी होम सीरीज उनको हराया और टेस्ट मैच में सीरीज में हराया, और फिर उसके बाद जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना, सर ये तो मेरा ख्याल है कि वाकई मतलब कि जो है ना वो कमाल कर दिया। अब आप फरमाइए कि जो फाइनल है, इस फाइनल की आप क्या प्रेडिक्शन क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं, और आपके ख्याल से जो है वो किस फ्रेम ऑफ माइंड से इनको जो है ना वो मैदान में उतरना चाहिए? देखिए टीम जो आपकी जीत गई है, इस पर्थ पे भी फास्ट बॉलर्स का हेल्प करता है, तो दुनिया के फास्टेस्ट पिच कहलाती है जमैका की और पर्थ की, तो मेरे ख्याल में इसी टीम से जाना चाहिए और इसको नहीं छेड़ना चाहिए। दूसरी चीज़ है जो आपने बात किया कि देखिए ब्रेन जो पीछे ये पहले सिलेक्शन कमेटी थी, टॉप क्लास प्लेयर्स थे, ब्रेन नहीं अच्छे थे। उससे पहले थे टॉप क्लास प्लेयर थे, ब्रेन अच्छे नहीं थे, सकलैन मुश्ताक था, ये था। अब जो है ना ब्रेन बहुत अच्छे है कि यहाँ आपने स्पिनर से जीता, वो आपने ब्लॉक कर लिया, वहाँ पे आपको चाहिए था फास्ट बॉलर तो आप फास्ट बॉलर भेज दिए। तो यही स्ट्रेटेजी होती है कि नहीं कि वहाँ पे भी आप उनको स्पिनर्स को भेज देते तो यही बार पड़ती है जो बार पड़ती है जिस तरह। तो देखिए जो ब्रेन लड़ रहे हैं, जिसमें अलीम डार है, आकिब जावेद है, हमने यहाँ पे इसी जगह पे बात की थी, हम इस चीज़ के वो लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं कि क्रेडिट गोज़ टू अस, के जो हमने कहा था कि इनको रखे आपकी टीम में बेहतरी है। तो आप देख लीजिए बेहतरी नजर आई, टीम खिलाड़ी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ उसमें से आपने गंद निकाला है, जो डक्के में गंद फंसा होता है, शायद आप बताओ ये सारा निकाला। अभी एक दो और है, गंद निकल जाएगा, टीम बिल्कुल फेयर हो जाएगी और बड़ी अच्छी खेलेगी। और दूसरी चीज़ है, देखें आपने नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम को बाहर बिठाया, आपने जब सीनियर्स को सबक दिया तो अब वो अपने उसमें आ गए कि जी हम बाहर बैठ सकते हैं। जब बाहर बैठता है ना तो बंदे को बड़ी तकलीफ होती है, हमने क्रिकेट खेली है। अच्छा, इसमें क्या समझेंगे कि जो चेयरमैन ने पीसीबी ने मोहसिन नकवी उन्होंने कहा था कि एक सर्जरी की ज़रूरत है, तो आपको लगता है कि वो सर्जरी जो है ना वो मेजर सर्जरी को उन्होंने जो है ना मतलब कि वो ऑक्यूपेंचर वाली जो है ना वो सर्जरी, इनके थोड़ी थोड़ी बिट एंड बाइट करके तो उन्होंने जो है ना मतलब कि वो चीज़ें बहरहाल उन्होंने चेंज कर दी हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि यही अगर एट द नेक ऑफ टाइम और हो जाती तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत उसका रद्द-ए-अमल सख्त होना था, लेकिन स्लो एंड स्टेडी जो है ना वो विंस द रेस एक्चुअली उन्होंने उसको जब कर दिया प्रूफ। जब आपकी पुश्त पे किसी अच्छे तगड़े आदमी का हाथ होता है तो आप प्रैक्टिकल भी ज़्यादा करते हैं। अगर आपको पता हो कि मैंने हट जाना है और वो होता है कमज़ोर, तो आपके जो ये छोटे छोटे जो फैसले थे, जिसमें आपका वर्ल्ड कप के डिबेकल था, एशिया कप का डिबेकल था, स्पेशली इनके दौर में तो वर्ल्ड कप था, इंग्लैंड उसका दौरा था, तो डेफिनेटली ये हट जाते। या बांग्लादेश के ख़िलाफ़ आपने शिकस्त खाई थी तो बड़े लोगों का ह्यू कराया था, लेकिन उनके पीछे एक ऐसा मजबूत हाथ था कि उन्होंने मतलब उनको किसी ने कुछ होने दिया। तो तजर्बात जो आहिस्ता 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 वो उस तजर्बे में उस जगह पर आकर खड़े जहाँ पर वो सही जगह पर आ गए, और उस जगह उस तजर्बे की वजह से आज आपकी टीम जीती है। तो मैं समझता हूँ कि हम क्रेडिट ज़रूर देंगे मोहसिन नकवी साहब को भी और सिलेक्शन कमेटी और टीम प्लेयर्स को भी। सर जी, मैच फाइनल मैच के हवाले से आपकी प्रेडिक्शन क्या है और आपका कॉम्बिनेशन क्या है? देखा इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया ने 5-6 प्लेयर्स मतलब चेंज करके उनको मैंने वो टेस्ट सीरीज के लिए दे दिया है जी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सीरीज जीतने की। देखिए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एक सिस्टम के तहत आते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, उनके जो प्लेयर्स हैं सिस्टम के तहत क्लब क्रिकेट ग्रेड 2 ग्रेड 1 उससे आते हैं। पाकिस्तान में सिफारिश से आते हैं। आपकी आज क्लब क्रिकेट तबाह हो गई है, सिसक रही है वेंटिलेटर्स पे। जो डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स के उहदेदार है
वो इतने के चालाक और बस अय्यार है कि वो कुछ प्लेयर्स को खिला के और बगले बजाते हैं। जब वो हार जाते हैं तो सारा उसका जो है वो खुरम नियाजी पे देते हैं। वो जीत जाते हैं तो कहते हैं जी हमने किया, और उनसे पूछो जी हमारा लड़का क्यों नहीं खेला, तो कहते हैं जी बोर्ड से पीछे खुरम नियाजी की पॉलिसी बहुत गलत है। और जब उनका खेल जाते हैं तो कहते हैं जी हमने टीम में डाली। तो मैं समझता हूँ कि आपको जब तक चेक एंड बैलेंस तगड़ा नहीं करेंगे और क्लब्स क्रिकेट को प्रमोट नहीं करेंगे, अगर आप फ्यूचर्स क्रिकेट बनाना चाहते हैं। और मुझे खुशी होती है कि आपको 3-4 अच्छे फैसला करो। लेफ्ट आर्म स्पिनर एक और जो साथ गया बड़ा अच्छा है, यहाँ पाकिस्तान में भी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान की टीम में था जिसे आप नहीं लेके गए। तो मैं समझता हूँ अगर आप इस तरह के बात कर बगैर खिलाए बंदे को ड्रॉप कर दिया, हुरैरा को ड्रॉप कर दिया, और एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स होती है। आप समझते हैं कि अभी भी अंदर पॉलिटिक्स क्रिएट करती है। बाबर आजम कप्तान नहीं है, रिजवान है। रिजवान कप्तान नहीं, बाबर आजम। जब बाबर आजम जो कहेगा रिजवान मानेगा, जो रिजवान कहेगा बाबर आजम मानेगा। जीत से हट के बात कर रहा हूँ। अब बात यह हो गई है कि आप हुरैरा को बाहर किया, क्योंकि अब वो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको जब ये हमारे यहाँ प्लेयर पार, और जब आदमी कहता है कि मेरा ही नाम हो और कोई और ना आए, तो मेरे ख्याल में फिर वो इसी तरीके खराब होता है। लेकिन इससे रिजवान को निकलने के चलना पड़ेगा। एक इलाके के लोगों को फोकस देनी पड़ेगी, उससे हटना पड़ेगा। जिसे फोकस देता है उससे हट के मुल्क का सोचना पड़ेगा, और बाबर आजम के और जो अंदर जो जर्म्स हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा, ताकि आपके क्रिकेट जो राइट पे हो और आप एक अच्छे उस पर चले। ये नहीं है कि आप ये कहा जी बाबर आजम बहुत अच्छा था, वंस अपॉन ए टाइम की बात होती है। वन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट के जीत किसकी होगी मैच और फाइनल और सीरीज? देखा मैंने बात दूर निकल गई थी। बड़ा सिस्टमेटिक टीम बनती है उनके खिलाफ। उनकी टीम बड़ी मजबूत है। कल की भी उनके यहाँ बड़े अच्छे मैच्योर प्लेयर्स आते हैं। ग्रेड 2 से आते हैं, ग्रेड 1 पे आते हैं, ए टीम में आते हैं, शेफील्ड शील्ड खेलते हैं, उधर से परफॉर्मेंस होती है। और वो ये लल्लू खैरट प्लेयर्स नहीं डाल देते जी, उन्हें फ़ोन थे जी, चीफ मिनिस्टर देते, फलाने फ़ोन देते, ये सरदार दा पुत्र थे, गद्दार दा पुत्र, नवाब दा पुत्र, वो नहीं होता, एदा कप्तान बना दो, ये नहीं होता। वो सिस्टम से चलता है। सिस्टम्स में आपको एक बड़े देखेगा, बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलेगा। मेरे ख्याल में शायद दूसरे मैच से ज़्यादा ये टीम बेहतर खेले जो कल मैच खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आखिरी फिर सवाल उसी को रिपीट करूंगा, जीत किसकी होगी? जीत पाकिस्तान की हो रही चाहिए। वी आर विद अवर कंट्री। हमें रिजवान पे बड़ा, तो मैं बहुत पहले कहा करता था कि रिजवान को कप्तान होना चाहिए। बीच में उसका थोड़ा सा खिलाफ हो गया था कि वो एक ग्रुपिंग में शामिल हो गया था। तो मैं समझता हूँ जीत पाकिस्तान की होगी। वो फैसले करता है, बोल्ड फैसले करता है, दिलेराना फैसले करता है, और अपने जहाज़ को, अपनी किश्तियों को जला के खेलता है। ग्रेट, वेरी ग्रेट। और मेरा ख्याल है कि एक कप्तान का जो ना, एक कायद का, एक लीडर का जो टीम का जो होता है, उसका काम ही यही होता है कि वो ही मस्ट लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो और फिर ऐसे ही फैसले आते हैं और ऐसी ही चीज़ें खुल के सामने आती हैं। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की जीत होगी, तो फिर हम इस जीत को भी सेलिब्रेट करेंगे और खुशियों का दुबाला करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, और हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।